स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। ये वाला कपड़े सुखाने का स्टैंड मंगाया है, आज ये डिलीवर हुआ है। मेरा एस्ट्रो ओपन कर रहा था ना पार्सल, दिखाती हूँ आपको। क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है, प्राइस भी बताऊंगी आपको। तो ये इस तरीके से मतलब फोल्डेबल है, जब आपको काम में ना लगे तब आप इसको पलंग के नीचे या बालकनी में कहीं भी आराम से रख सकते हैं, कम जगह में आ जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। बहुत इजी टू यूज है, वैसे तो आजकल सारे घर में ही ज्यादातर रहता है, बट मैंने मंगाया है तो आपको पूरा दिखाती हूँ कि कैसा आया है और इसको यूज कैसे करना है। ये जो है इसको नीचे करेंगे तो ये आराम से फैल जाएगा, ठीक है। और इसको अपने हिसाब से आप जैसे यहाँ लगाएंगे, जितना आप ऊपर तक लगाएंगे उतना ऊपर ये होता जाएगा। ज़्यादा जैसे पंखे की हवा लगेगी, जैसे आपको सूटेबल रहे उस हिसाब से इसको लगा सकते हैं। सेम इधर भी काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में कपड़े आ सकते हैं। तो बड़े कपड़े यहाँ सूख जाएंगे, फिर जो अंडरगारमेंट्स, मोजा एंड ऑल छोटे छोटे वो यहाँ सूख जाएंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया जैसे जूते वगैरह भी सूख जाएं। मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। ये जो चीज़ दी हुई है यहाँ पे इजीली जैसे जूते वगैरह धो के अगर सुखाएं तो सूख जाएंगे। तो ये दोनों ही इस जगह में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये देखिए, ये वाला मैंने मंगवाया है और ये 1700 का है, अमेज़ॉन से मंगवाया है। अच्छी खासी क्वांटिटी में कपड़े इसमें सूख जाएंगे। सो बस अब जा रही हूँ वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। और आज के एक भी कपड़े सुखाने के लिए नहीं है, क्योंकि कल से बहुत अच्छी खासी धूप आ रही थी। तो अब तो पूरे बादल छा गए हैं, बारिश भी आने वाली है। तो ये वाला मंगाया है, कैसा लगा बताइएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो ये व्लॉग है सैटरडे का, और जिस दिन मेरी बेटी आई थी मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि उसकी शादी पक्की हो गई है। तो मेरी बड़ी दीदी की बेटी है, यानी कि मेरी ही बेटी है। बस ये सब मैंने शूट किया था, बट आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि फिर मंडे का व्लॉग लेट जाता है, इस वजह से मैं ये व्लॉग को आज शेयर कर रही हूँ। तो बस उसके बाद में वो जो आ गया था कपड़े सुखाने वाला, और इस टाइम पे कोई कपड़ा ही नहीं था सुखाने के लिए। सो यहाँ लगा दी थी मैंने वॉशिंग मशीन, और घंटे भर पहले से बादल तो गरज ही रहे थे। बारिश का मौसम हो गया पूरा, बादल काले हो रहे हैं। सुबह से इतनी धूप इतनी धूप। अच्छा है जो कपड़े थे ना वो सारे सूख गए। सो बस मशीन मैंने लगाई है, उसके बाद एकदम तेज़ हवाएं चलने लगी है और बारिश भी आ गई है। बूंदाबांदी तो शुरू हो ही गई थी, उसके बाद अच्छी खासी बारिश हुई है। और बस सैटरडे का दिन था तो बनाई थी खिचड़ी, चोखा, और हरा धनिया नहीं था तो चटनी नहीं बनाया था इस टाइम पर, मगर शाम के टाइम पे चटनी बनाई थी क्योंकि शाम को बनाया था आलू का पराठा। तो ये जो खिचड़ी बनी है इसके साथ में जो अचार डाला है घर में, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये खाना मैंने अपने लिए ही परोसा है। खिचड़ी है, चोखा है और आम का अचार मैंने ले लिया था। क्या हुआ? क्या हुआ? और ये यहाँ इतने ज़्यादा टेंशन में है, पहले तो 5 मिनट भौंका है इस स्टैंड को देख के कि भाई ये क्या नई चीज़ मंगाई है। तो कुछ ऐसा बड़ा चीज़ या कुछ पार्सल ऐसे आता है तो ये भौंकता ज़रूर है और टेंशन में रहता है। मतलब अपने ही घर में घबराया घबराया घूमता है हमारा एस्ट्रो। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो आलू मैंने दोपहर को ही बॉईल कर लिए थे, और सैटरडे है और स्पेशली जब चिंकी रहता है तो शाम को आलू का पराठा सैटरडे बनता ही है, क्योंकि जो चोखा बनता है उसी में फिर आलू को थोड़ा बढ़ा के बॉईल कर लिया जाता है और शाम को बन जाता है आलू का पराठा। तो इस टाइम तक धनिया मैं ले आई थी नीचे जा कर के, सब्जी वाले बैठते हैं शाम के टाइम पे,
तो बस उसके बाद में मैंने चटनी बना ली थी। यहाँ बना लिया था आलू का मसाला। तो अभी इतना कोई टाइम नहीं हो रहा था खाना खाने का, अभी कुछ 6 साढ़े 6 ऐसा टाइम था। तो बस मसाला बना के रख लिया था और चटनी मैंने पीस के जो एक कंटेनर में मैं रखती हूँ, तो इसमें क्या है कि फ्रिज में भी 4-5 दिन चटनी अच्छी रहती है। तो ये पीस ली थी मैंने हरे धनिया और पुदीने की चटनी। और उसके बाद में फिर मैंने अंदर रूम में ये वाला जो स्टैंड है कपड़े सुखाने का, इसको मैंने लगा दिया था कि वहाँ हम सोएंगे तो पंखा चलेगा ही, तो एक्स्ट्रा में हॉल में पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है। और इस टाइम तक जो लाइट वगैरह बंद मुझे करनी होती है तो वो मैं एक्स्ट्रा लाइट को बंद कर देती हूँ। तो बस मैं अंदर रूम में इसको लेकर के गई हूँ और एस्ट्रो यहीं सो रहा था बाथरूम के बाहर। तो मैं इसको लेकर जा रही थी तो देख के भागा है कि मेरे पास ही ये वाला स्टैंड क्यों आ रहा है बार बार। बस यहाँ मैंने लगा के और गेट को कर दिया था बंद, क्योंकि इसके लिए एक नई चीज़ है और ये कपड़े मतलब कूद कूद के वहाँ से लेके भाग रहा है। बस उसके बाद हम खा पी के सो गए थे। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ संडे को। तो सुबह हम लोगों की सोसाइटी में वो सब्जी वाले भैया आते हैं, सुफल बंगला जिसको बोलते हैं। तो ये ढेर सारी सब्जियां लेकर आ गई थी। भिंडी है, टमाटर है। टमाटर का दाम अभी काफ़ी कम हो गया है क्योंकि वो 100 रुपये 120 रुपये तक कोलकाता में चला गया था टमाटर, बट अभी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे 2 किलो मैंने भर के ले लिए हैं और अभी तो साइज़ में भी बड़े हैं। और ये बीट है जिसको सलगम बोलते हैं, तो इसका जूस आंचल पीती है और इसको पीने से मैंने 1 से 2 बार शायद आंचल का जो ABC जूस है आपके साथ शेयर किया है, उससे आंचल का हीमोग्लोबिन काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत सही जूस है, उसमें पालक वगैरह बहुत कुछ डाल के वो बनाती है और इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। बस सब्जियों को निकाल के थोड़ा साफ़ करके उसके बाद जगह पे मैंने सब्जियां लगाई हैं और काफ़ी कुछ सामान भी लेकर के आई थी, जैसे कि दाल वगैरह थोड़ी थोड़ी डब्बे में बची हुई थी, तो वो भी सब मैंने भर के रखा है। तो 10-12 दिन 15 दिन में ऐसा समय आ ही जाता है, क्योंकि अभी मैंने पूरा महीना भर का राशन इकट्ठा नहीं भरा था, बस 15 दिन का ऐसे ले आई थी। उसके बाद में अब ख़त्म होने लग गया था, तो काफ़ी सामान मैं लेकर के आई हूँ। सो सुबह के समय में वो मैंने साग सब्जियाँ सब कुछ लगा दी थी जो सामान मैं लेकर के आई थी। सो दोपहर को दाल और भिंडी ही बना ली थी और रोटी बना ली थी और चटनी फ्रिज में थी ही। सो खा पी के हम तो सो गए थे। आप सभी को राम राम जी। और बस अब मिल रही हूँ शाम को, तो आधा पौन घंटा आराम से सोई भी हूँ। अपना काम भी मैंने मोबाइल में किया है। सारे घर की मैं लाइट इस टाइम तक जला देती हूँ 5 बजे तक, और बस 2 या ढाई घंटे के बाद में फिर मैं सारा जो एक्स्ट्रा लाइट जलता है उसको मैं बंद भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ मैंने जलाई है सारी बत्ती और उसके बाद में भगवान जी को प्रणाम किया है। और इस टाइम तक मैं ये खिड़की बंद कर देती हूँ। आपको पता है खिड़की यानी कि ये जो स्लाइडिंग है, और एक बार खुली छूट गई थी तो देखा कि ज़मीन में छिपकली चल के आ रही है घर में। अब बताइए कि या तो छिपकली रहे या मैं रहूँ घर में, इतना ज़्यादा डर लगता है छिपकली से। तो मैं बंद कर देती हूँ। वो जाली वाली जो है ना, नेट वाली स्लाइडिंग, वो लगा देती हूँ। और उसके बाद यहाँ मैंने बनाई है अपने और मेरी हाउस हेल्पर के लिए लीकर चाय। और ये वाली चाय आजकल मुझे इतनी पसंद आ रही है कि कई दिन हो गए हैं शाम के वक्त में मैं ये ही चाय पी रही हूँ। बस ये चाय और थोड़े से जो रोस्टेड मखाना होते हैं बस वो, या फिर शुगर फ्री जो बिस्किट आते हैं क्रीम क्रैकर जीरा वाले, तो 2 बिस्किट वो ले लेती हूँ, या तो मखाना या बिस्किट। बस चाय पीना हो गया, सब काम हो गया, फिर मैं लगी हूँ यहाँ पे सामान वगैरह सब भरने के लिए। और मेरा एस्ट्रो है ना, अब मुझे ऐसा थोड़ा फील हो रहा है उसको देख के कि अब एस्ट्रो बड़ा हो गया है
और मैच्योर हो गया है। पहले से उसके नेचर में बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव आया है। बदलाव यानी कि थोड़ा शांत हो गया है। जैसे कि बहुत ज़्यादा बदमाशी करता था वैसे नहीं कर रहा है। काफ़ी मतलब अब लग रहा है कि हाँ भाई समझदार हो गया है हमारा एस्ट्रो। सो यहाँ ये सारा ही मैंने सामान लगाया है। अब ये जैसे कि साबुत धनिया है, मेथी दाना है और सौंफ है। तो ये क्या है कि जैसे मैं और आंचल दोनों ही पानी में भिगो देते हैं और सुबह छान के पीते हैं। तो इसलिए ये वाला जो 2-3 सामान है ये ज़्यादा लगता है मेरे किचन में। सो अभी मूंग की और अरहर की दाल ही ज़्यादा लग रही है घर में, और मसूर की जो दाल है वो पूरे सावन में बनाती नहीं हूँ। और नवरात्रि में भी 9 से 10 दिन में मसूर की दाल नहीं बनाती हूँ। नवरात्रि में तो पूरे 10 दिन, महाल्या के दिन से पूरे 10 दिन 10वीं तक मैं प्याज लहसुन भी नहीं बनाती हूँ। तो ये कुछ नियम हैं जो सालों से मतलब चले आ रहे हैं मेरे घर में। और सावन में क्या है कि कोई 2-4 दिन की बात तो है नहीं, पूरे महीने भर की बात रहती है। और पिछले बार तो अधिक मास था तो 2 महीने की बात थी। तो 2 महीने 1 महीने पूरे बिना प्याज लहसुन का खाना तो पूरे घर में ज़्यादा कोई नहीं खाता है। मेरा तो फिर भी चलता है, लेकिन बाकियों का मन रहता है तो इस वजह से मैं प्याज लहसुन बनाती हूँ। बट मंडे को मैं नहीं बनाती हूँ प्याज लहसुन, क्योंकि बाबा जी का मैं अभिषेक भी करती हूँ, भोग थाली बनाती हूँ इसलिए। तो घर परिवार में जैसे जिसको सूटेबल रहता है तो उनका भी देख के थोड़ा चलना ही पड़ता है। और ये एक्स्ट्रा राशन जो मंगाया है डब्बों में तो भर दिया है। और बाकी ये जो राशन का मेरा डब्बा है इसमें तो इतना राशन आ जाता है कि आराम से 2 महीने का आ जाता है। काफ़ी बड़ा है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था इसको। और इसको मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, 1000 रुपये का आया था। ये क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। तो ये व्लॉग मेरा सैटरडे और संडे का मिक्स व्लॉग था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। Thank you for watching guys. Love you. Take care. Bye bye.